सभी प्रशिक्षणार्थियों का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के इस सेकेंड ईयर क्वेश्चन बैंक सीरीज में फिर से स्वागत है। साथियों, आपके एग्ज़ाम्स सर पे हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चन में अभी का वर्तमान का ट्रेंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भारत स्किल के ही क्वेश्चन पूरे फंस जाएं, लेकिन हमारे पास रेफरेंस के और कोई क्वेश्चंस हैं भी नहीं, इसलिए हम इसमें भारत स्किल के जो क्वेश्चन बैंक है उसके क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने को से आपको ये फ़ायदा होगा कि इस वीडियो में हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल से डील करते हैं इस सीरीज़ में, है ना। तो इससे जो संबंधित सवाल हैं वो भी अगर आपके पास आएंगे तो आप उसे ईजिली बना पाएंगे। इसलिए इस वीडियो सीरीज़ को है ना बार बार रिपीट कर करके देखें, जब तक समझ ना आए देखें। कमेंट्स करें अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो, ठीक है। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर पार्ट 12 तक क्वेश्चन नंबर 143 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम चालू करेंगे क्वेश्चन नंबर 144 से, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है। टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल्स एंड बिकम अ बेटर कम्युनिकेटर यू नीड टू। आपकी लिसनिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए और एक अच्छा संवाददाता बनने के लिए, है ना, एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले अच्छा बोलने के लिए आपको अच्छा सुनना ज़रूरी है। ये बात हम शुरू से ही कहते हैं। सो यू शुड स्टार्ट लिसनिंग एक्टिवली। सिर्फ सुनना ही नहीं है, एक्टिव लिसनिंग करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145। योर असाइनमेंट इज़ नॉट लाइक दैट ऑफ द अदर्स इन योर क्लास, वाई आरंट यू स्टडिंग। आपको जो टीचर है आपके क्लास में आके वो कहते हैं कि आपका जो असाइनमेंट है वह आपके क्लास के बाकियों के जैसा नहीं है, और आपको डांटते हुए कह रहे हैं कि तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो। उन्होंने आपको डांटा, तो ये जो है पॉजिटिव फीडबैक नहीं हो सकता, है ना। नहीं ये इनकरेजिंग है, क्योंकि उन्हें आपको एक नकारात्मक रवैये से आपको पढ़ने के लिए कहा है। सो इट इज़ अ नेगेटिव फीडबैक। इसी का पॉजिटिव फीडबैक क्या होता अगर वो आपको कहता, है ना, कि आपका जो पढ़ाई है वो बाकियों से अलग है, तो आपको पढ़ना चाहिए। इसमें आपको क्या बोल रहा है, तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो। अगर वह आपको कहे, आपका टीचर आपको कहता है कि आपको पढ़ना चाहिए, है ना, या अच्छे से पढ़ाई करो तभी तो अच्छा जॉब लगेगा, ऐसा कुछ इनकरेजिंग आपको बात कहे, है ना, तो वह पॉजिटिव या फिर इनकरेजिंग कमेंट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन क्या कहता है। गिविंग positive comments followed by suggestion for improvement and closing with positive comments is called। आपको पॉजिटिव कमेंट देना है पहली बात, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सजेशन देना है दूसरी बात, फिर आखिरी में आपको फिर से पॉजिटिव कमेंट करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके को हम क्या कहते हैं, तो इस तरीक़ों को हम लोग कहते हैं बर्गर फीडबैक टेक्निक। ये बर्गर है, आप लोगों ने सबने देखा होगा, ठीक। ऊपर और नीचे ब्रेड होता है, एक जैसी चीज़ें हैं। ये आपका आ गया पॉजिटिव फीडबैक, और नीचे क्या है आपका, क्या है, सजेशन, ठीक है, बीच में। तो ऊपर नीचे पॉजिटिव फीडबैक, बीच में सजेशन। इसको आप लोग क्या बोलोगे, बर्गर फीडबैक टेक्निक, ठीक। एक उदाहरण दें आपको, जैसे कि मैं आपको बोलूं आपकी क्लास में आऊं और कोई महिला प्रशिक्षणार्थी है ना, तो मैंने आपको आके कहा, अरे वाह आप लोग कितना अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक सलाह है, पढ़ने के साथ साथ आप लिख लिख के भी देखा करो, ठीक है। इससे आपका बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। और फिर मैं आपको पॉजिटिव कमेंट कर रहा हूँ, है ना, आखिरी में, कि ऐसा इम्प्रूवमेंट करोगे ना तो जॉब लगना तो श्योर है तुम्हारा, ठीक। तो ऊपर नीचे पॉजिटिव कमेंट हो गया, बीच में अपने सजेशन को मैंने आपको स्लाइड किया, तो इसको कहते हैं बर्गर फीडबैक टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 147। व्हेन यू प्रोवाइड पॉजिटिव फीडबैक, tell the listener that you are providing a constructive feedback for improvement। अगर आप उसको यहाँ नहीं बताएंगे कि आप जो है सुनने वाले को, अगर आप ये नहीं बताएंगे कि आप उनको उनको आप फीडबैक दे रहे हैं, किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे रहे हैं, तो हो सकता है वो नेगेटिव वे में भी ले ले, है ना। तो आप हमेशा उसे अपना पर्पस बताइए, अपना उद्देश्य बताइए कि भाई मैं आपके इम्प्रूवमेंट के लिए ही आपको फीडबैक दे रहा हूँ, नहीं तो मुझे कोई गरज नहीं पड़ा है आपको कुछ समझाने का। ओके, क्वेश्चन नंबर 148। सेल्फ रिफ्लेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ। सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब कि आत्मनिरीक्षण, है ना। ये किस चीज़ का प्रोसेस है, ये है प्रोसेस ऑफ लुकिंग इनवर्ड।
ये कमेंटिंग नहीं है। सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब कि मैं अपने आप के बारे में सोच रहा हूँ कि यार मैं दिन भर आज इतने घंटे पढ़ाई किया, फिर मैंने इतने घंटे खेला, फिर मैंने इतने घंटे तक इंस्टाग्राम में रील देखा या यूट्यूब में शॉर्ट्स देखा, गाने सुने, ठीक है। तो ये आप अपने आप का चिंतन कर रहे हो, अपने आप का मंथन कर रहे हो। सो सेल्फ रिफ्लेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ लुकिंग इनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 149, व्हेन वी टेक टाइम टू थिंक एंड पे अटेंशन टू आवर थॉट्स, इमोशन, डिसीजन एंड बिहेवियर, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड। जब हम कुछ समय लेते हैं क्या चीज़ के लिए, कि विचार करने के लिए और ध्यान देने के लिए। किन चीज़ों पे विचार करना और ध्यान देना है? अपने विचारों पे, अपनी भावनाओं पे, अपने लिए गए फैसलों पर और अपने व्यवहार पर। तो इसको हम कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन। वही एग्जाम्पल जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिया। क्वेश्चन नंबर 150, आइडेंटिफाइंग थिंग्स दैट आर अंडर आवर कंट्रोल। ऐसी चीज़ों को पहचानना जो हमारे कंट्रोल में है। आइडेंटिफाई यानी पहचानना, है ना। एंड दोज दैट आर नॉट इन आवर कंट्रोल, और उन चीज़ों को पहचानिए जो हमारे बस में नहीं है। इससे क्या होगा, हम सेल्फ अवेयर हो जाएंगे, पीसफुल भी होंगे साथ में। जैसे ही आप सेल्फ अवेयर होगे ना, स्टेज 1, आप अपने आप पीसफुल भी हो जाओगे स्टेज 2, ठीक है। जैसे कि आपके कंट्रोल में क्या चीज़ है, आपके कंट्रोल में है कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, आप समय से आईटीआई जाते हैं कि नहीं, अपने टीचर्स की बात मानते हैं कि नहीं, अपने भविष्य के लिए तैयारी कर रहे हैं कि नहीं, ये आपके कंट्रोल में है। आपके कंट्रोल से बाहर क्या चीज़ है, आने वाले इलेक्शन में कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी, है ना, ये आपके अकेले के कंट्रोल में नहीं है। रशिया जो है यूक्रेन पे हमला करना कब बंद करेगा, है ना, वर्ल्ड वॉर 3 होगा कि नहीं होगा, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है ना। कब आपके क्षेत्र में दंगे हो जाएंगे, कब आपके क्षेत्र में लड़ाई हो जाएगी, कब आपके क्षेत्र में मेला लगेगा, कब आपके दोस्त की शादी होगी, ये सब आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये सब कुछ सोच सोच के अपना दिमाग भी ख़राब नहीं करना है, ठीक है। इससे आप क्या होंगे, सेल्फ अवेयर हो जाएंगे। 151, ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन आर पार्ट ऑफ। ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन किस चीज़ का पार्ट है, फॉर्मल कम्युनिकेशन का, ठीक है। कई बार देख चुके हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 152, conversation between family members at home or casual conversation between employee is informal communication। फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आई थिंक अभी तक आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 153, सिंगल स्ट्रैंड कम्युनिकेशन, गॉसिप, क्लस्टर एंड प्रोबेबिलिटी आर एग्जाम्पल ऑफ सिंगल स्ट्रैंड कम्युनिकेशन, है ना। किसी व्यक्ति से बात करना, गॉसिप करना यानी उसकी चुगली करना, ठीक है। क्लस्टर, प्रोबेबिलिटी की शायद ऐसा हुआ होगा, शायद वैसा हुआ होगा, ये सब क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, आई थिंक अभी तक आप लोगों को बहुत क्लियर होगा, तो इसमें समय व्यर्थ नहीं कर रहा हूँ एग्जाम्पल लेके, ओके। जिनको क्लियर नहीं है प्लीज़ पुराने वीडियोस देखिए, और जब तक क्लियर नहीं है बार बार देखिए। हर किसी की सीखने की स्पीड अलग अलग हो सकती है, किसी को एक बार में समझ में आएगा, किसी को हो सकता है 2 या 3 बार लगे, ठीक है। तो वीडियोस रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 154, यूजिंग वर्ड्स थ्रू स्पीकिंग और राइटिंग टू शेयर इंफॉर्मेशन, थॉट्स और आइडिया इज कॉल्ड। जहाँ पे शब्द आ गए, है ना, जहाँ पे क्या आ गए, शब्द, तो ये क्या हो जाएगा, वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें शब्द कैसे आए, स्पीक में, लिखने में, चाहे वो बोले हुए शब्द हों चाहे वो लिखे हुए शब्द हों, है ना। चाहे आप किसी प्रकार की जानकारी को लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वर्बल कम्युनिकेशन। गुड वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प्स टू कम्युनिकेट क्लियरली। एक अच्छे वर्बल कम्युनिकेशन से आप अपनी बातों को अच्छी तरीके से रख पाएंगे, ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी राइट लेटर्स, ईमेल्स, राइट आ गया, फिर से राइट आ गया, तो बिना देखे इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्बल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 157, कम्युनिकेटिंग विदाउट वर्ड्स ओनली जेस्चर्स। यहाँ पे विदाउट वर्ड्स, बिना शब्दों के क्या हो जाएगा, नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, आइए रिपीट कर लेते हैं। जेस्चर्स हो गए इशारे, बॉडी लैंग्वेज आपके शरीर के जो संकेत हैं, फेशियल एक्सप्रेशन चेहरे का जो भाव है, ये सब चीज़ क्या कहलाता है आपका, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। द एबिलिटी टू रिसीव एंड एक्यूरेटली इंटरप्रिटेट मैसेज इन कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड। किसी भी मैसेज को रिसीव करना, ग्राह्य करना, है ना, और उसका मतलब समझना, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लिसनिंग, ठीक है। जब आप सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे, एक हियरिंग होता है, सुनना 2 प्रकार का होता है ना, एक होता है हियरिंग
और एक होता है आपका लिसनिंग। ठीक, पहले भी ये बात बता चुके हैं। हियरिंग मतलब बस सुनना, आप बैठ के प्रवचन सुन रहे हैं, आप उसको एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, बस सुन रहे हैं। ठीक है, जैसे कोई आपके दोस्तों की गॉसिप चल रही है लेकिन ध्यान आपका घर में है कि मम्मी क्या सब्जी बनाई होगी। ठीक, तो वो हियरिंग है। लेकिन जब आप क्लास में लेक्चर सुन रहे हैं, है ना, जब आपके सर आपको पढ़ा रहे हैं, तब आप करते हैं लिसनिंग, क्योंकि आप सुनते भी जाते हैं और समझते भी जाते हैं। समझेंगे तभी तो आप डाउट पूछेंगे, है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 159, गुड लिसनिंग स्किल्स मेक वर्कर्स। अगर आपकी लिसनिंग स्किल अच्छी है तो आपके वर्कर्स क्या होंगे, प्रोडक्टिव होंगे, है ना। या आप स्वयं एक वर्कर हैं तो आपकी लिसनिंग स्किल अच्छी है तो आप क्या होंगे, ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे, आप अच्छे से काम कर पाएंगे। आधी बात सुनेंगे, आधी बात समझ नहीं आएगी, काम भी गड़बड़ होगा, प्रमोशन नहीं होगा, नौकरी से निकाल देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 160, लिसनिंग टू रेडियो, टेलीविज़न शोज एट्सेट्रा इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ। किसी भी चीज़ को सुनना, जैसे कि रेडियो हो गया, टेलीविज़न शो हो गया, ये किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल हैं पैसिव लिसनिंग के। इसमें फिर देखिए गलत आंसर ले लिया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, ये है आपका पैसिव लिसनिंग। लिसनिंग भी दो प्रकार का है, एक एक्टिव लिसनिंग और एक है पैसिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग में क्या होता है, आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, जैसे आप भाषण सुन रहे हैं या क्लास में सुन रहे हैं तो आप तुरंत वहाँ पे आप कुछ बोल सकते हैं, है ना। अगर आप 10,000 की भीड़ में भाषण सुन रहे हैं तो फिर से पैसिव लिसनिंग हो गया, आप उसमें कुछ नहीं कह पाएंगे, है ना। क्लासरूम में सुन रहे हैं तो आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे उसमें, तब आपका हो गया एक्टिव लिसनिंग। और पैसिव लिसनिंग में बस आप सुन सकते हैं, जैसे कि रेडियो हो गया, टीवी हो गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 161, पेइंग अटेंशन टू द स्पीकर, नॉट इंटरप्टिंग, टेकिंग टाइम टू अंडरस्टैंड बिफोर आस्किंग क्वेश्चन और रिस्पॉन्डिंग इज एक्टिव लिसनिंग। देखिए अभी इसी चीज़ की बात कर रहे थे कि अपने वक्ता, स्पीकर यानी जो कह रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देना, उसको बीच में ना टोकना, चीज़ों को समझने के लिए समय लेना, और क्वेश्चन पूछने से पहले चीज़ों को समझने के लिए समय लेना या फिर रिस्पॉन्स करना, ये है आपका एक्टिव लिसनिंग। तो क्या हुआ, आखिरी में रिस्पॉन्स आया, आप बात कर पा रहे हैं एक्टिव लिसनिंग में। आप पहले सुने, समझे, फिर आपने बात किया, वो एक्टिव लिसनिंग है। जिसमें आप सिर्फ सुन रहे हैं वो क्या हो गया, पैसिव लिसनिंग। ठीक। क्वेश्चन नंबर 162, व्हेन सोसाइटी डिसाइड्स हाउ वी नीड टू बिहेव एंड फोर्स इट ऑन अस। जब सोसाइटी यह निर्धारित करती है कि हमें कैसा व्यवहार करना है और ये हम पे लागू कर देती है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, किस प्रकार के सोसाइटी कहेंगे। पहला ऑप्शन है फ्री सोसाइटी। फ्री सोसाइटी में तो भाई सब अपने अपने मर्जी के मालिक होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके ऊपर फोर्स किया जा रहा है, ये है कीवर्ड फोर्स। ठीक है, तो ये फ्री सोसाइटी नहीं है। इक्वालिटी, जब आपके ऊपर चीज़ें फोर्स की जा रही है, समानता वाली बात नहीं है। हो सकता है आपको कोई ज़्यादा अधिकार मिलेंगे या हो सकता है आप ऐसे वर्ग से हैं जहाँ आपको कम अधिकार मिले, तो इक्वालिटी नहीं होगी। ठीक है, ये है जेंडर स्टीरियोटाइप और इन्फोर्समेंट। ठीक, इन दोनों में से एक सही आंसर होगा। जब सोसाइटी की बात कर रहे हैं और हमारे ऊपर फोर्स किया जा रहा है तो ये होना चाहिए इन्फोर्समेंट। ठीक है, कि हमारे ऊपर ये लागू कर दिया गया। ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है, जब हम किसी एक वर्ग का जो मानसिक इवैल्यूएशन है वो किसी लिंग पर आधारित करके करते हैं। जैसे कि सिर्फ लड़के ही जींस पैंट पहनेंगे, ये हो गया जेंडर स्टीरियोटाइप। सिर्फ लड़कियां ही सलवार कमीज पहनेंगी या सिर्फ लड़कियां ही रसोई में काम करेंगी, ये क्या हो गया, जेंडर स्टीरियोटाइप। जिसमें आपने जेंडर पे आधारित काम बांट दिए, जेंडर पे आधारित कपड़े बांट दिए, जेंडर पे आधारित उनके विचार बांट दिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से इन्फोर्समेंट। ठीक, और कुछ हद तक जेंडर स्टेरियोटाइप भी इसका सही आंसर है, लेकिन ज़्यादा सुटेबल आंसर है इन्फोर्समेंट, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में देखिए जेंडर की बात कहीं नहीं की है उसने। ठीक है, इफ़ इट इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट जेंडर तो जेंडर स्टेरियोटाइप वाला तो बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 163, आज का लास्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 163, वाई डू यू नीड टू स्टडी फर्दर, यू नीड टू बी मैरिड सून, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। किसी लड़की को उसके घर वाले कह रहे हैं कि तुमको आगे पढ़ने की क्या ज़रूरत है ना, तुम्हारी तो जल्दी शादी हो जानी है। ठीक, तो ये किस टाइप का है, ये है जेंडर स्टीरियोटाइप फॉर गर्ल्स। ठीक, खैर इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया है भाई कि ये लड़की से कहा गया है कि लड़के से कहा गया है।
ये किसी लड़के से भी कहा जा सकता है कि पढ़ने की क्या ज़रूरत है भाई, तुम्हारी शादी होने वाली है, फिर लड़की के घर जाके रहना। ठीक, लेकिन हमारे समाज में ऐसा नहीं होता। हमारे समाज में जनरली क्या है कि लड़कियों को शादी कर दी जाती है और उनको लड़कों के यहाँ भेजा जाता है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन आप देखिए कितना डिफ़िकल्ट है ना। तो एक जनरल आइडिया आपको अपने दिमाग में रखना है, तभी आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे और सही आंसर लगा पाएंगे। ठीक, कुछ कुछ क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं वो गलत हैं, है ना, वो ऑब्वियसली देख के समझ में आता है। चूँकि नीमे ने वो आंसर लिए हैं तो आप घबराइए मत। जो भी आपके टीचर्स हैं उनसे चर्चा कीजिए या कमेंट सेक्शन में चर्चा कीजिए। अगर मेरे द्वारा किसी आंसर को गलत लिया गया है तो मैं भी उसको भविष्य में सुधारने का प्रयास करूँगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।